नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुल मृण्मो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो कल हमने 144 नंबर की गाथा देखी कि नए पक्षातिक्रांत जो समय सार उसकी प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है कि मति ज्ञान की बुद्धियों को और श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर मैंने उन्हें आत्मसन्मुख करके निर्विकल्प होने पर चैतन्य स्वरूप ऐसा जो स्वसंवेदन में आता है जहाँ कोई नयों के विकल्प नहीं होते, उसी का नाम सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो। वह समय सार है जो सब नए पक्षों से रहित है। फिर कलश इसके बाद आया पेज नंबर 365। आक्रामन् विकल्प भावमचलं पक्षैर्नयानां विना सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत् किञ्चिन्नेकोऽप्ययम्। जो शुद्ध स्वरूप आत्मा, कलश नंबर 93, जो शुद्ध स्वरूप आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप परिणमता है, जैसा परिणमता है वैसा कहते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे जो अनेक विकल्प, ये दो नयों के पक्ष हैं ना, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, उनके पक्षपात किए बिना त्रिकाल ही एक रूप है ऐसी निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु, उस रूप जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप है उस प्रकार परिणमता हो। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसा उसका स्वरूप है वैसा परिणमता हुआ। माने आत्मा का स्वरूप तो है शुद्ध आत्मा, लेकिन ये शुद्ध आत्मा रूप परिणमित हो। भावार्थ इस प्रकार है, जितना नए है उतना श्रुत ज्ञान रूप है। माने जो भी नए के विकल्प हैं वो श्रुत ज्ञान रूप है। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है, इसलिए श्रुत ज्ञान बिना जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई शुद्ध स्वरूप आत्मा वही ज्ञान पुंज वस्तु है, वही परम ब्रह्म परमेश्वर ऐसा कहा जाता है, वही पवित्र पदार्थ ऐसा भी कहा जाता है, वही अनादि निधन वस्तु ऐसा भी कहा जाता है। ये सब विशेषण किसको कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष अनुभवता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अनुभवता हुआ जो कोई भी शुद्ध स्वरूप आत्मा है
वही ज्ञान पुंज है, वही भगवान है, वही परम ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही पुरुष पुराण है, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। बहुत क्या कहें, यह जो है शुद्ध चैतन्य वस्तु की प्राप्ति, उसे जो कुछ कहा जाए वही है, जैसी भी कही जाए वैसी ही है। भावार्थ इस प्रकार है, शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु प्रकाश निर्विकल्प एक रूप है। उसके नाम की महिमा की जाए सो अनंत नाम कहे जाएं और उतने ही घटित हो जाएं, लेकिन वस्तु तो एक रूप है। आप उसे शुद्धात्मा कहो, नए पक्षातिक्रांत कहो, समय सार कहो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहो, परमात्मा कहो, परम ब्रह्म कहो, पुण्य पुरुष कहो, पुमान कहो, वस्तु तो एक रूप है। कैसा है शुद्ध स्वरूप आत्मा? निश्चल ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आप स्वयं अनुभवशील है, माने ज्ञानी पुरुष जिसका स्वयं अपने से संवेदन करते हैं। फिर अगला कलश है इसी के नीचे 94 नंबर। अब ये कहते हैं यह आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, सो ज्ञान में ही आ मिलता है। दूरम भूर विकल्प जाल गहने भ्राम्यान्नि जो घाच्युतो दूरा देव विवेका निम्न गमनान नीतो निजो घम बलात् विज्ञाने करसस्त देकर मात्मान मात्मा हरन आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्ययम तोयवत्। हिंदी पढ़ते हैं इसकी। निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। देखिए पेज नंबर 366। निज ओघ माने अपने समूह से च्युत हुआ, जैसे पानी अपने समूह से च्युत हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, कोई उसकी एक धारा अलग निकल गई और उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा फिर उसका ढलान आया तो वापस उसको बलपूर्वक अपनी मूल धारा में मोड़ दिया जाता है, तो फिर वह पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। इसी प्रकार यह आत्मा, माने जब पानी बह रहा है ना, आप उंगली से ऐसे कर दो, आप जहाँ करोगे वही सारा पानी वहीं खिंचता चला जाएगा। उसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। माने जो अपना शांत निर्विकल्प विज्ञान घन एक स्वभाव है उसको तो नहीं पहचान रहा था, और पक्षों के विकल्प रूपी गहन जंगल में भटक रहा था। उसे दूर से ही विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग के द्वारा, अब माने जो नए पक्षों में उलझी हुई बुद्धि थी उसे विवेक के द्वारा वहीं से बलपूर्वक मोड़कर अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। माने इन विकल्पों में अनुभूति नहीं है, विकल्पों से पार अनुभव है। इसलिए केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, जो एक विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है,
देखो, जो विज्ञान घन के रसिक पुरुष हैं उन्हें ये आत्मा विज्ञान घन अनुभव में आता है, माने चैतन्यमय अनुभव में आता है। ऐसा वह आत्मा, आत्मा को आत्मा में खींचता हुआ, अर्थात ज्ञान को खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। जैसे पानी अपने पानी के निवास स्थान से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में जाकर अनेक स्थानों पर बह निकले और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा जो का त्यों अपने निवास स्थान में आ मिले। इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ किसी भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा, अब जब भेद ज्ञान का ढाल आ गया तो वो आगे नहीं जा पाया, वापस मुड़ के स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसकी मिथ्या भ्रमणा हो रही थी, अब इसकी मिथ्यात्व दूर हुआ तो इसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। पंडित राजमल जी क्या कहते हैं, देखते हैं। द्रव्य रूप विद्यमान है ऐसा चेतन पदार्थ स्वरूप से नष्ट हुआ था, सो फिर उस स्वरूप को प्राप्त हुआ, ऐसे भाव को प्राप्त होता है। दृष्टांत पानी के समान। आपको आप में निरंतर अनुभवता हुआ अनुभव रसिक हैं जो पुरुष, उनको ज्ञान गुण आस्वाद रूप है। कैसा हुआ है? जिस प्रकार पानी का शीत स्वच्छ द्रवत्व स्वभाव है, उस स्वभाव से कभी च्युत होता है, अपने स्वभाव को छोड़ता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य का स्वभाव केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख, अनंत गुण स्वरूप है। उससे अनादि काल से लेकर भ्रष्ट हुआ है। माने जैसा अपना स्वरूप है वैसा परिणमन तो नहीं है। परिणमन कैसा हो रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, विभाव रूप परिणमा है। भ्रष्टपना जिस प्रकार है उस प्रकार कहते हैं। अनादि काल से लेकर अति बहुत हैं कर्म जनित जितने भाव, उनमें आत्म रूप संस्कार बुद्धि, कर्म में, कर्म के फल में जो भी सामग्री मिली उन सब में मिलाकर ये मैं हूँ, उसका समूह वही है अठवी वन, उसमें भ्रमता हुआ। जिस प्रकार पानी अपने स्वाद से भ्रष्ट हुआ नाना वृक्ष रूप परिणमता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ नाना प्रकार चतुर्गति पर्याय रूप अपने को आस्वादता है। माने नीम के पेड़ के पास से गुजरे तो कड़वा होगा पानी का टेस्ट, आम के पेड़ के पास, आम के बगीचे में से निकलेगा तो वहाँ मीठा लगेगा। तो ऐसे ही कर्म के उदय के संस्कार में विभाव रूप परिणमता है और अपने शुद्ध स्वरूप से भ्रष्ट हुआ चतुर्गति पर्याय रूप अपना वेदन करता है, अनुभव करता है। हुआ तो कैसा हुआ? बल जोरी से अपने शुद्ध स्वरूप लक्षण निष्कर्म अवस्था उस रूप परिणमा है। ऐसा जिस कारण से हुआ वह कहते हैं अनंत काल फिरते हुए प्राप्त हुआ ऐसा जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ऐसा जो नीचा मार्ग माने ढाल वाला मार्ग, उस कारण से जीव द्रव्य का जैसा स्वरूप था वैसा उसने प्राप्त किया, माने प्रकट किया। जिस प्रकार पानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट होता है, काल निमित्त पाकर पुनः जल रूप होता है, नीचे के मार्ग से ढलकता हुआ पुंज रूप भी होता है, उसी प्रकार जीव द्रव्य अनादि से स्वरूप से भ्रष्ट है। शुद्ध स्वरूप लक्षण सम्यक्त गुण के प्रकट होने पर मुक्त होता है, ऐसा द्रव्य का परिणाम है। यानी देखो, यहाँ जो प्रकट आपको शुद्धि हो रही है, यहाँ प्रकट शुद्धि की बात है।
जो शुद्ध है, ठीक है ना, माने उसकी बात नहीं है अभी। जो आपकी पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई विवेक के द्वारा, माने आत्मानुभव हुआ, उसको यहाँ समय सार कह रहे हैं। आगे कलश देखो। अब ये कर्ता कर्म अधिकार था ना पूरा, इसका उपसंहार है। विकल्प कहा परम कर्ता, विकल्प कर्म केवलम, न जातु कर्तृकर्मत्वम स विकल्पस्य नश्यति। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, ये बता रहे हैं। 95 है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। तो ये क्या करता है, काहे का करता है कि अपने विकल्पों का करता है, और वो विकल्प इसका कर्म है। पर द्रव्य का ये कुछ भी करता धरता, विकल्प करने वाला ही केवल करता है, और विकल्प ही केवल कर्म है। तो विकल्प करता कौन है? मैं करता हूँ, जीव करता है। तो जो जीव विकल्प करता है वो करता है, और उसका जो विकल्प है वो उसका कर्म है। इसके अलावा अन्य कोई कर्ता कर्म नहीं है कि मैं पर द्रव्य का कुछ करूं, ऐसा नहीं। जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए क्या करो कि अब निर्विकल्प हो जाओ। विकल्पों का ही तो कर्ता बन रहा है जीव। जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है। जब विकल्प का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म का भी अभाव हो जाता है। माने निर्विकल्प अनुभूति में कि मैं अनुभव करने वाला, और ये अनुभव ऐसा भी वहाँ भेद खड़ा नहीं होता है। कर्म जनित हैं जो अशुद्ध रागादि भाव, उनको आप रूप जानता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के कर्तापना कर्मपना सर्वकाल नहीं मिटता। माने जो अशुद्ध रागादि भाव को अपना स्वरूप मान लेता है उसको कभी कर्ता कर्मपना नहीं मिटता। कर्ता केवल जिस कारण से परम विकल्प कहा, कर्ता केवलम विकल्प कर्म विभाव मिथ्यात्व परिणाम रूप परिणमा है। जो जीव वह जिस भाव रूप परिणमा है उसका कर्ता अवश्य होता है। मिथ्यात्व रागादि रूप अशुद्ध चेतना परिणाम को जीव की करतूत जानना, जो मिथ्यात्वादि अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है वो किसकी करतूत है? जीव की करतूत है। भावार्थ ऐसा है कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है, उसके प्रति ऐसा समाधान कि जितने काल तक जीव का सम्यक्त गुण प्रकट नहीं होता उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है, और जब सम्यक्त गुण प्रकट हो जाता है तब अशुद्ध परिणाम मिटता है, तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। अगला कलश देखिए। यह करोति सकरोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति वेत्ति केवलम, यह करोति नाहि वेत्ति स क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्। ये अलग होगा, इसको पता है?
यह करोति स करोति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित। देखो, जो करता है वो केवल करता ही होवे, जो ज्ञाता है वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। देखिए, जो करता है सो मात्र करता ही है, और जो जानता है सो मात्र जानता ही है। जो करता है वह कभी जानता नहीं, और जो जानता है वह कभी, माने अज्ञानी करता होता है और ज्ञानी अकर्ता होता है, ज्ञाता होता है। जो करता है वह ज्ञाता नहीं, और जो ज्ञाता है वह करता नहीं। देखिए क्या कहते हैं, इस समय सम्यक दृष्टि जीव का व मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम भेद बहुत है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अभी? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व रागादि परिणाम रूप परिणमता है, वो वैसे ही परिणाम का कर्ता होता है। और जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप परिणमता है, वह जीव उस ज्ञान परिणाम रूप है, इसलिए वह केवल ज्ञाता ही होता है, कर्ता नहीं। माने मिथ्या दृष्टि को जो कर्ता कह रहे हैं, क्योंकि वो मिथ्यात्व रूप परिणमा, इसलिए अपने उस मिथ्यात्व रूप परिणमन का करता है। और ज्ञानी ज्ञान रूप परिणमित हुआ तो ज्ञान रूप परिणमन का करता है, उसको कहा ज्ञाता। जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व रागादि रूप परिणमता है, वह शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील एक ही काल तो नहीं होता। जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है वो शुद्ध स्वरूप का अनुभवशील नहीं है उस समय, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। माने जो विभाव परिणाम रूप परिणमित हो रहा है वो निर्विकल्प अनुभव रूप नहीं हो रहा। माने जो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है वो निर्विकल्प अनुभव रूप नहीं परिणम रहा, और जो निर्विकल्प अनुभव रूप परिणम रहा है वो मिथ्यात्व रूप नहीं परिणम रहा। उनकी यहाँ बात नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से बात है। जो कर्ता कह रहे हैं ना, वो अपने अज्ञान परिणाम का कर्ता है। अज्ञान परिणाम माने मिथ्यात्व सहित परिणाम। और जो ज्ञानी है वो अपने निर्विकल्प अनुभव को प्राप्त हुआ, तो इसलिए वो ज्ञान भाव का अनुभव करता है। इसलिए ज्ञान भाव का अनुभव करने वाला ज्ञाता, और मिथ्यात्वादि रूप परिणमने वाला उसको कहा कर्ता। तो जो करता है वह केवल करता ही होवे, वो आत्मा का अनुभवनशील नहीं है उस काल में। और जो आत्मा का अनुभवनशील है वो मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए जो करता है वो केवल करता ही होवे, और जो ज्ञाता है वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है, वह जीव मिथ्यात्व रागादि भाव का परिणमनशील नहीं होता। सम्यक तो मिथ्यात्व के परिणाम परस्पर विरुद्ध हैं, यानी ज्ञाता कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को यहाँ, और कर्ता कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश होते हुए अंधकार नहीं होता, अंधकार होते हुए प्रकाश, उसी प्रकार सम्यक्त्व के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणमन नहीं होता।
इस कारण एक काल में एक परिणाम रूप जीव द्रव्य परिणमता है, इसलिए उस परिणाम का कर्ता होता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता है। कर्म माने वो जो भाव कर्म कर रहा है, मिथ्यात्व राग द्वेष। सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता है, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। अगला कलश देखो 97। क्या है इसकी, आती है पढ़नी? पढ़ो। ज्ञप्तो करोतिष्ठ न भास्ते अन्तः, ज्ञप्ति करोतिष्ठ ततो विभिन्ने, ज्ञाता न कर्तेति तथा स्थितं च। करने रूप क्रिया में जानन भासित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भासित ना हो, इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। क्या कर्ता किसको कह रहे हैं? कि जो परद्रव्य का अपने को कर्ता मानता है अज्ञान के कारण, वास्तव में तो अपने अज्ञान परिणाम रूपी कर्म का वो करता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो उन परिणाम, जो भी उसको परिणाम होते हैं उनका ज्ञाता ही है। वो अपने ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है, सम्यक्त गुण रूप परिणमित हुआ है, इसलिए वो परद्रव्य का कर्ता विकल्पों में भी नहीं होता। इसलिए करने रूप क्रिया में जाननपना भासित नहीं होता, क्योंकि करने रूप क्रिया में दुख है, जानन रूप क्रिया में सुख है। जानन रूप क्रिया में करना भासित नहीं होता, इसलिए करना और जानना भिन्न भिन्न है, इसलिए ज्ञाता और कर्ता न्यारे न्यारे हैं। ज्ञान गुण मिथ्यात्व रागादि रूप चिक्कणता, इनमें एकत्व नहीं है। संसार अवस्था मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान गुण भी है और रागादि चिक्कणता भी है। माने संसारी जीव के ज्ञान गुण भी है और रागादि चिक्कणता भी है। कर्मबंध होता है वो ज्ञान गुण से होता है कि रागादि से होता है? ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं होता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ज्ञान गुण में अशुद्ध रागादि परिणमन का अंतरंग में एकत्वपना नहीं है, उस कारण से ज्ञान गुण और अशुद्धपना भिन्न भिन्न है, एक रूप तो नहीं है। भावार्थ, ज्ञान गुण अशुद्धपना देखने पर तो मिले के समान दिखता है, परंतु स्वरूप से भिन्न भिन्न है। अगर हम भेद ज्ञान से देखें तो ज्ञान सदाकाल ज्ञान रूप रहा, ज्ञानपना मात्र ज्ञान गुण है, उसमें गर्भित यही दिखता है। सच्चिक्कणपना सो रागादिक है, उससे अशुद्धपना कहा जाता है। इस कारण से ऐसा सिद्धांत निष्पन्न हुआ, सम्यक दृष्टि पुरुष रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। अब आपसे प्रश्न है कि कौन से अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता, कि जो उसको होते हैं उसका या जो होते ही नहीं उसका? देखो दोबारा से, सम्यक दृष्टि पुरुष रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। क्यों? एक बात, क्योंकि उसे वो अशुद्ध परिणाम होते ही नहीं है। जब होते ही नहीं है, उस रूप परिणमता ही नहीं है, तो उसका कर्ता कैसे हो? दूसरी बात कि चलो मिथ्यात्व ज्ञान को छोड़ें, लेकिन बाकी अभी जो तीन कषाय चौकड़ी हैं उनके राग रूप तो होता है, होने पर भी श्रद्धा में उसे अपना स्वरूप नहीं मानता। भेद विज्ञान बराबर रहता है,
इसलिए उसका भी कर्ता नहीं कहा। द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण कर्ता नहीं है। कौन है कर्ता? अशुद्धपना कर्ता है। सो सम्यक दृष्टि के अशुद्धपना नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि कर्ता नहीं है। भावार्थ देखो सबसे नीचे, पेज नंबर 367, $367 नंबर पेज। जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, कर तो नहीं सकता, लेकिन ऐसी मान्यता रूप, ऐसे ज्ञान रूप, ऐसे परिणाम रूप परिणमता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, तब तो वह कर्ता भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, करोति क्रिया के करने से करता ही है। और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूँ, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से, ज्ञप्ति क्रिया के करने से ज्ञाता ही है। अच्छा, जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? और जो ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य को जानता मात्र हूँ, वो सम्यक दृष्टि। इसलिए सम्यक दृष्टि को कहा ज्ञाता और मिथ्या दृष्टि को कहा कर्ता। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अविरत सम्यक दृष्टि आदि को, माने चौथे गुण स्थान आदि वालों को, जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है तब तक वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए उसका वह कर्ता कहलाता है या नहीं? बात समझ में आई कि चलो जो नहीं है उसको, उसका तो अकर्ता है, लेकिन अभी जितना राग शेष है सम्यक दृष्टि के, उस कषाय का तो करता है या नहीं? क्यों? यद्यपि परिणमित तो वही हो रहा है उस रूप, लेकिन मिथ्यात्व तो चला गया। देखो, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धा ज्ञान के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है। देखो, ये जितनी कषाय हो रही है उसको वो हे मानता है, उपादेय नहीं मानता, अपना स्वरूप नहीं जानता। तो श्रद्धा ज्ञान के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है, माने अपनी श्रद्धा में और ज्ञान में उसके उस रागादि को करने का अभिप्राय नहीं है। हाँ, देखो, पहले जानते हैं, जैसा जानते हैं फिर वैसा मानते हैं। सम्यक दृष्टि माने श्रद्धा और ज्ञान के स्वामित्व रूप, माने वैसा न तो जानता है न वैसा मानता है। कैसा? कि वो जो करने योग्य नहीं मानता उसको, किसको? जो कषाय हो रही है उस कषाय को श्रद्धा की अपेक्षा और ज्ञान की अपेक्षा करने योग्य न तो जानता है न मानता है। जानने और मानने में अंतर है। जानना तो ज्ञान का काम है और मानना श्रद्धा का काम है। जानना तो आसान है, लेकिन मानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हम जानते तो हैं सब कि जैसा कर्म के उदय से सब होता है, लेकिन मान नहीं पा रहे। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जानते तो हैं लेकिन मान नहीं पा रहे। श्रद्धान का नहीं, श्रद्धा पक्की कैसे करते हो? श्रद्धा पक्की करने के लिए ज्ञान पक्का करना पड़ता है। आप जब उस चीज़ को जानोगे अपने ज्ञान में, तभी तो श्रद्धा बनती है। आपको कैसे श्रद्धा बनी देवशास्त्र गुरु की? पहले आपने जाना ये वीतरागी है, ज्ञान में जाना ना। जब ज्ञान में जानते हैं, श्रद्धा के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करना, बस ज्ञान में पक्का निर्णय होता है तो ऑटोमेटिक श्रद्धा वैसी हो जाती है।
तो कहते हैं उसको कसाय करने का अभिप्राय नहीं है। जो कसाय रूप परिणमन है वह उदय की बलवत्ता के कारण है। कर्म का उदय ऐसा है, वह उसका ज्ञाता है। देखो ये ईमानदारी की बात है, हम भी छल ग्रहण करके करें, सब क्या करें, कर्म के उदय की बलवत्ता है कि उसके तो अभिप्राय में उसको हे दिखती है, लेकिन हे दिखने पर भी भूमि का प्रमाण जितनी कषाय है उसका ज्ञाता रहता है, उसको अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं है। स्पष्ट कर दिया कि मिथ्यात्व के साथ वाला जो अज्ञान संबंधी कर्तापना होता था वो नहीं है। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता है, वह संसार का कारण। मन जहाँ अपनी मनमर्जी ना हो, हमारा अभिप्राय ना हो, फिर भी वो काम हो जाए तो उसका अपराध कम होता है। बिना बुद्धिपूर्वक, बिना अभिप्राय के जो कार्य होता है उसका अपराध थोड़ा होता है, वह संसार का कारण नहीं। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा ना रहे, प्रति क्षण उसका नाश ही होता जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। माने जिसकी श्रद्धा ज्ञान सम्यक हो गए, अब उसका संसार वृक्ष सूखता जाता है। एक कलश छोड़ लेते हैं। कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम कर्मापि तत्कर्तरि द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्म स्थिति ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तु स्थिति नेपथ्येवत नानटीतिरभसा मोहस्तथाप्येष किम्। कर्म में कर्ता नहीं है, हर कर्म कर्ता में नहीं, इसलिए कर्ता कर्म की स्थिति भी बनती नहीं। कर्म में है कर्म ज्ञाता, मेरा ज्ञाता सदा, यदि साफ है यह बात तो फिर मोह है क्यों नाचता। क्या कह रहे हैं? निश्चय से ना तो कर्ता कर्म में है, ना कर्म कर्ता में ही है। इस प्रकार परस्पर दोनों का निषेध किया जाए तो कर्ता कर्म की क्या स्थिति रहेगी? माने जीव अपने को कर्ता और पुद्गल को कर्म मानता था, तो मुझ में पुद्गल का अभाव, पुद्गल में मेरा अभाव, जिसका मैं कर्ता बन रहा था। कर्ता में कर्म नहीं, कर्म में कर्ता नहीं, तो फिर कर्ता कर्म की स्थिति क्या होगी? जीव पुद्गल के कर्ता कर्मपना कदापि नहीं हो सकेगा। ज्ञाता सदा ज्ञाता में ही है और कर्म सदा, वास्तव में मैं पुद्गल का कर्ता नहीं ज्ञाता हूँ, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। तथापि अरे नेपथ्य में यह मोह क्यों अत्यंत वेग पूर्वक नाच रहा है? नेपथ्य क्या होता है? जब कोई नाटक का मंचन होता है ना, जब कोई नाटक का मंचन होता है तो पर्दे के साइड से अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलते हैं नेपथ्य से। ये नाटक रूप में लिखा गया इसलिए ऐसा है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञाता ज्ञाता रहता है, कर्म में नहीं जाता, कर्म ज्ञाता रूप नहीं होता, तो भी अरे ये मोह अत्यंत वेग पूर्वक क्यों नाचता है? माने मोह होना ही नहीं चाहिए। पुद्गल भिन्न है, ज्ञाता भिन्न है, मैं उसका कर्ता नहीं, वो मेरा कर्म नहीं, फिर भी ये मोह क्यों नाचता है? कर्म तो पुद्गल है, जीव को उसका कर्ता कहना असत्य है। उन दोनों में अत्यंत भेद है। ना तो जीव पुद्गल में है और ना पुद्गल। ये कर्ता कर्म अधिकार में मुख्यपने यही बात चली थी।
तब फिर उनमें कर्ता कर्म भाव कैसे हो। इसलिए जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं। और जो पुद्गल कर्म है सो केवल ज्ञाता का कर्म नहीं है। आचार्य देव ने खेद पूर्वक कहा कि इस प्रकार प्रगट भिन्नता भिन्न द्रव्य है, तथापि मैं करता हूँ और ये मेरा कर्म है, ऐसा अज्ञानी का ये मोह क्यों नाच रहा है। फिर कहते हैं मोह नाचता है तो भले नाचे, लेकिन वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, भिन्न भिन्न है। अब माने जीव अपने विकल्प करता है ना, ये काम अब हो जाए तब हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कि तेरे विकल्पों से कुछ नहीं होता। काम तो जब होना है तभी होना है, फिर तुम्हारा ये मोह क्यों नाचता है। फिर कहते हैं अगर मोह नाचता है तो भले नाचो, काम तो काम के हिसाब से ही होता है। वस्तु का स्वरूप तो वस्तु के स्वरूप के अनुरूप रहता है, ठीक है ना। तुम्हारे मोह के हिसाब से वस्तु का परिणमन नहीं होता। तो कहते हैं भले ही कोई कितना अज्ञानता के कारण कुछ भी माने, लेकिन वस्तु अपने परिणमन के नियम को नहीं पलटती। कभी भी जीव पुद्गल का कर्ता नहीं होता। कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव, ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा पुद्गला पुद्गलोऽपि, ज्ञान ज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चैः, चिच्छक्तीनां निकरभरतो अत्यन्तगम्भीरमेतत्। अब क्या कहते हैं, जगमग जगमग जली ज्ञान ज्योति, जब अति गंभीर चित शक्तियों के भार से, अद्भुत अनुपम अचल अभेद ज्योति, व्यक्त धीर वीर निर्मल आर पार से, तब कर्म कर्म अर करता करता न रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हुआ आनंद अपार से, और पुद्गलमयी कर्म कर्म रूप हुआ ज्ञानी पार हुए भवसागर अपार से। मैंने जो मोह का जाल फैला था वो सब समेट गया। क्या देखो भावार्थ देखो, जब आत्मा ज्ञानी होता है 369, तब ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता, और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्म रूप परिणमित नहीं होता। कर्म रूप परिणमित नहीं होता माने जीव का, क्योंकि कर्ता कर्मपना तभी बनता था कि जीव करता और पुद्गल उसका कर्म। अब पुद्गल पुद्गल रहता है किसकी, इसकी मान्यता में, ज्ञानी की मान्यता में। अज्ञानी अपनी मान्यता में पुद्गल को अपना कर्म मानता था, लेकिन अब जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होता है, पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं होता, पुद्गल पुद्गल रहता है, कर्म रूप परिणमित नहीं होता। यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्यों के परिणमन में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होता, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि के होता है। देखो ये तो पूरा हो गया। विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश जैसा था वैसा प्रकट हुआ। कैसा था? स्वरूप से चलायमान नहीं होता, असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है। और कैसा है? अनंत शक्ति विराजमान है, गंभीर है। ज्ञान गुण के जितने निरंश भेद भाग उनके अनंतानंत समूह होते हैं, उनसे अत्यंत गंभीर है। ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर कैसे फल सिद्धि है? ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ, अज्ञान पने को लिए हुए जीव मिथ्यात्व परिणाम का कर्ता होता था।
सो तो ज्ञान प्रकाश होने पर अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। कौन सा था वो अज्ञान भाव जिसका कर्ता होता था कि मैं परद्रव्य का कर्ता हूँ? ऐसे अज्ञान भाव का कर्ता होता था। परद्रव्य का कर्ता तो तब भी नहीं था, मानता था, लेकिन मैं पर को करता हूँ ऐसी अपनी विपरीत मान्यता का कर्ता होता था। अब ज्ञान प्रकाश होने पर वो अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। मिथ्यात्व रागादि विभाव कर्म भी रागादि रूप नहीं होता। माने उसका संबंधी टूट गया ना, निमित्त नैमित्तिक। पहले क्या होता था, ये अपनी मान्यता में जब अपने को परद्रव्य का कर्ता मानता था तो नवीन कर्म बंधते थे, उदय में आते थे। और जब इसको भेद विज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो उतना उतना कर्म का बंध भी खत्म हो गया, उतना राग भी नष्ट हो गया। जो शक्ति विभाव परिणमन रूप परिणमी थी वही फिर अपने स्वभाव रूप हुई। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमा था जो पुद्गल द्रव्य, वही कर्म पर्याय को छोड़कर पुद्गल द्रव्य हुआ। नीचे और देखो, बस पूरा है। इस प्रकार 369 पे जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश त्याग कर बाहर निकल गए। जीव और अजीव दोनों कर्ता कर्म का वेश धारण करके एक होकर रंग भूमि में प्रविष्ट हुए थे। जब सम्यक दृष्टि ने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञान से, यथार्थ दर्शन ज्ञान से उन्हें भिन्न भिन्न लक्षण से जान लिया कि वे एक नहीं है, दो हैं। एक तो उसमें ज्ञाता है, दूसरा पुद्गल है। तब वे वेश का त्याग करके रंग भूमि से बाहर निकल गए। कौन? वो जो दो जने थे और एक वेश बना के आए थे, उनमें एक तो था ज्ञाता और एक था वो पुद्गल। और ये दोनों कैसे बन के आए थे कि कर्ता कर्म। बहरूपिया की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखने वाले उसे पहचान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएं किया करता है, किंतु जब कोई यथार्थ रूप से पहचान लेता है तब वह निज रूप को प्रकट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना, जीव अनादि अज्ञान वसाए विकार उपाय वर्ण कर तासो ताकरी बंधन आण तणु फल ले सुख दुख भवाश्रम वासो ज्ञान भय करता न बने तब बंध न होए खुले पर पासो। इस प्रकार ये समय सार शास्त्र की अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में कर्ता कर्म प्ररूपक द्वितीय अंक समाप्त हुआ। अब इसमें जैसे आचार्य की टीका कर लेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को